सो हाय दिस इज़ जीतू। एट प्रेज़ेंट मैं केंद्रीय विद्यालय मशरक जो कि बिहार में है ये केवी, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ प्राइमरी टीचर के पोस्ट पे हूँ। मैंने केवीएस 2018 की जो पीआरटी एग्ज़ाम थी मैंने उस एग्ज़ाम को दिया था और रिटन में मैंने 100 मार्क्स स्कोर किया था 150 में, और इंटरव्यू में मैंने जो है 60 में मैंने 44 मार्क्स स्कोर किया था। तो इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मुझसे क्या सवाल पूछे थे इंटरव्यू ने और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन-सा मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आई होप आपसे इस वीडियो से आपको कहीं न कहीं इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो पहले बात तो मैंने बता दिया मेरी इंटरव्यू लोकेशन जो थी वो कोलकाता में थी। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, इंटरव्यू लोकेशन कोलकाता में थी मेरी। तो पहले तो इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है, वो मायने रखता है आपका रिज़्यूमे, आपका बायोडाटा। आपसे वो बायोडाटा लेंगे, तो बायोडाटा में क्या-क्या मेंशन हो रहा है? बायोडाटा में सब कुछ मेंशन होना चाहिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये भी मेंशन होना चाहिए। आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन, अब अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने कहीं स्कूल में पढ़ाया है, तो वो भी होना चाहिए। आपका कोई अचीवमेंट है स्कूलिंग के दौरान, कोई अवार्ड जीता, तो वो भी सब इंक्लूडेड होना चाहिए आपके रिज़्यूमे में। और काफ़ी अच्छे से रिज़्यूमे बनाना है, जो कुछ भी है सब कुछ इंक्लूड करना अच्छे से। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया, कोई अचीवमेंट है, आपके अवार्ड जीता, आपने कुछ सर्टिफ़िकेट जीता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है रिज़्यूमे में आपका मेंशन होना चाहिए, क्योंकि वो देखेंगे जब इंटरव्यू जो सामने में बैठे होंगे ना टीचर्स लोग, टीचर्स ही होते हैं बेसिकली, तो वो देखेंगे आपका रिज़्यूमे कि आखिर आपने क्या-क्या मेंशन किया, वो पढ़ते हैं, तो आपका रिज़्यूमे बहुत मायने रखता है। और अच्छे से एक फ़ाइल होता है ना, जिसको कवर फ़ाइल कहते हैं, चेन लगाकर जो है, उस फ़ाइल में अच्छे से सबको सर्टिफ़िकेट्स भी रखना अपना-अपना, जो भी बायोडाटा अच्छे से सबमिट करना। वो पढ़ते हैं वो चीज़ को कि आपने क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है। अगर कोई प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, टीचिंग एजुकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसको सर्टिफ़िकेट को ज़रूर लगाना कि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है, ये सब ज़रूर लगाना, ये सब मेंशन ज़रूर करना, रिज़्यूमे में बहुत मायने रखती है। ओके, कोई अचीवमेंट्स ये भी रखो, ये भी सब भी रख सको। दूसरा जो मायने सबसे ज़्यादा रहता है, वो आपका ड्रेस कोड है। टीचर की एक ड्रेस कोड होती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप जीन्स और टी-शर्ट में चले गए और एक्शन शूज़ में चले गए, नहीं, वो रॉन्ग वे है, ठीक है? आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप टीचर की तरह जाएँगे, ठीक है? आप पैंट शर्ट पहनो, फुल फुल ट्राउज़र, फुल शर्ट पहनो, हो सके तो ऊपर से एक ब्लेज़र लगा लो जैसे मैंने लगाया है, ओके? ब्लैक शू पहनो, ज़्यादा डिज़ाइनर बेल्ट भी नहीं पहनना है, ठीक है? आपकी बियर्ड शेव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दाढ़ी है वो लगा के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? सिंपल हेयर कट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत फैशनेबल होनी चाहिए। गर्ल्स की बात करें तो वो साड़ी पहन सकती है, वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ज़्यादा हाई मेकअप भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हाई मेकअप कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल मेकअप होना चाहिए। ओके, और साड़ी पहन के जा सकती हैं आप, ठीक है? तो जीन्स टी-शर्ट वगैरह ये सब को अवॉइड करना है, ऐसा नहीं कि जीन्स टी-शर्ट में चले गए, एक्शन शूज़ में चले गए, वो सही वे। एक टीचर की ड्रेस होती है, टीचर का ड्रेस कोड होता है कि वीक में वी आर नॉट अलाउड टू वेयर जीन्स एंड टी-शर्ट इन द स्कूल। सो यू सो यू आर गोइंग फॉर अ टीचिंग इंटरव्यू, तो व्हाई विल यू वेयर जीन्स एंड टी-शर्ट? तो जो भी है पैंट शर्ट पहन के जाना, गर्ल्स है तो साड़ी पहन के जाना, ओके? ज़्यादा हाई हील सैंडल पहन के नहीं जाना है, बाल खुले नहीं रखने हैं कि बाल खुले हैं और बाल खुले हैं, गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ कि बाल खुले हैं और बाल खुले में ही इंटरव्यू देने चले गए, वैसी गलती नहीं करना। देखिए बड़े-बड़े लंबे इयररिंग्स पहनने वैसे नहीं करने, ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करना, साड़ी भी पहन के जा सकती हैं आप, ज़्यादा हाई हील सैंडल नहीं पहनना, ये सब नहीं करना। तो ये तो हुआ ड्रेस कोड। ड्रेस कोड हो गया, मैंने बता दिया, रिज़्यूमे बता दिए मैंने, ठीक है? तो मैं अब अपने बारे में बताऊँ, पहले तो आप जैसे ही बैठे हुए क्लास में जब एंट्री करोगे तो सबसे पहले तो परमिशन लेने लगेगा, सर मे आई कम इन? सर मैम, देन दे विल अलाउ यू, देन यू शुड एंटर एंड सिट इन फ्रंट ऑफ देम, ओके? दे विल टेल यू टू सिट, देन यू शुड सिट, ओके? देन विल टेल यू, वो कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो है सबसे मेन पार्ट है। जब वो कह रहे हैं कि तुम अपने बारे में कहो, तो वहाँ पे तुम केवल इंग्लिश में बोलना, ओके? एटलीस्ट एटली एटलीस्ट अपने अपने बारे में एक्सप्लेन करो तो एटलीस्ट अपने आप को तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे, हिंदी में मत करना। इंटरव्यू जो सामने बैठा है वो एक्सपेक्ट करता है आपसे, उम्मीद करता है कि दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अगर नहीं भी बोल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या चाहिए, अपने बारे में एक्सप्लेन करना कोई बहुत बड़ी हार्ड नहीं है। तुम पहले से प्लानिंग कर लेना हर चीज़ की कि मुझे क्या-क्या बोलना है। सबके पास फ्लुएंसी नहीं होती है, हमें मुझे पता है कि सबको अगर बोल दिया जाए कि दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, तो वो बोल नहीं पाते हैं ना, ज़्यादातर लोगों को फ्लुएंसी नहीं होती। तो फ्लुएंसी नहीं तो कोई बात नहीं, आप पहले से आंसर लिख लेना कि मुझे अपने बारे में ये कहना है, तो याद कर लेना और वहाँ पे जब बोलेंगे कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसको बोल देना वहाँ पे, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर होगा, ओके? ये मैं सजेशन दूँगा कि अपने बारे में एटलीस्ट इंग्लिश में बोलो, ये मस्ट है।
इसको लिख लेना, पहले से प्लान कर लें कि क्या-क्या बोलना है, याद कर लेना, ओके? क्योंकि उस समय फ्लुएंसी नहीं है, तो सोचने में दिक्कत होगी ट्रांसलेशन में, तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे बोल दीजिएगा। तो ये कम से कम इंग्लिश में बोलना, ओके? और ये भी नहीं सोचना है कि जो ऐसा स्टेट बोर्ड से पढ़ें, जो हिंदी मीडियम से पढ़ें स्टूडेंट्स, वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि केवीएस जो है केवल सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पॉइंट करें, ऐसा नहीं है। केवीएस में मोस्ट जो टीचर्स जो हैं वो बेसिकली स्टेट बोर्ड से ही हैं। जब मैं ही 2019 में जब जॉइन किया स्कूल, तो मेरे साथ जो भी टीचर्स और भी जॉइन किए वो सब स्टेट बोर्ड से ही हैं, ठीक है? मुश्किल से 2 या टीचर्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बाकी से मैं भी खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड से पढ़े दैट इट डज़न्ट मीन दैट यू डोंट नो इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ऐसा वहम में नहीं रहना है कि केवीएस में केवल इंग्लिश मीडियम के होते हैं, सीबीएसई के जो बोर्ड के उन्हीं को अपॉइंट किया, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी बाइलिंगुअल, आप हिंदी इंग्लिश दोनों को बोलो, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्योर के लिए इंग्लिश होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके? तो ये नहीं सोचना कि हमें हिंदी मीडियम से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुमने रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, देन मस्ट यू आर कैपेबल टू बिकम अ केवीएस टीचर आप, ठीक है? आप इंटरव्यू भी क्वालीफाई करोगे। तो ये थिंकिंग नहीं रखनी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की कि मैं केवी में टीचर नहीं बन सकता, ठीक है? आप कर सकते हैं। आपको जो भी इंग्लिश आती है, जहाँ-जहाँ आप बोल सकते हो उसको बोलो, अगर बाकी नहीं आ रही तो मत बोलो। मेरी जो इंटरव्यू जो थी बेसिकली मैंने जो भी कन्वर्सेशन किया इंटरव्यू से, बेसिकली वो 80% 85% जो मोस्ट जो थी इंग्लिश में ही थी। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर्स इंग्लिश में, कुछ-कुछ जो है हिंदी बोला। जहाँ जाता है मुझे जहाँ-जहाँ मैंने 85% कन्वर्सेशन जो थी वो इंग्लिश में ही थी, ठीक है? देखो हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। हाउ ओल्ड आर यू? तो इसका आंसर क्या है? आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। तो हर हर इंटरव्यू के कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पहले से पता, वो यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएँगे, क्या-क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर लो, हो गया, बस यही तो करना है तुम्हें। और आंसर्स दे दो इंग्लिश में, हो गया, वहाँ पे फ्लुएंसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और हर वर्ड का प्रोनंसिएशन पे ध्यान दो कि कैसा करेक्ट प्रोनंसिएशन है, गूगल पे सुन लो उसको ऑडियो कि क्या करेक्ट प्रोनंसिएशन है, वो भी चेक करते हो वहाँ पे कि आपका प्रोनंसिएशन कैसा है, ओके? तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो मुझसे जो सवाल पूछे गए तो वो मैं तुम्हें बता दूँ, तो मुझसे क्या-क्या सवाल पूछे गए थे। मुझसे जो सवाल पूछे गए थे, तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था कि पहले तो बोला कि अपने बारे में पहले बताओ, तो मैंने अपने बारे में एक्सप्लेन किया, पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन किया सब कुछ, ओके। देन आफ्टर दैट जो है क्वेश्चंस कुछ-कुछ जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लोट क्या है? तो मुझे नहीं आता था। तो मैंने कहा कि सर आई हैव स्टडीड अबाउट इट बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट। मैंने ये कहा कि मैंने पढ़ा है लेकिन मैं अभी इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही जवाब देना, मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, लेकिन मैं अभी इसको आंसर को रिकॉल नहीं, यू शुड आंसर इन इंग्लिश, ओके। आई नो अबाउट इट सर बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर राइट नाउ। सॉरी सर, ऐसे कह देना सर अगर नहीं आए तो। ऑपरेशन फ्लड क्या, ये पूछा था उन्होंने। जैसे और पूछा था कि हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सिपॉय मीटनी। सिपॉय मीटनी के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी सवाल उन्होंने पूछा था मुझसे। तो ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर राइट नाउ, आई हैव स्टडीड अबाउट इट, दिस व्हाट आई सेड इन फ्रंट ऑफ देम, ओके, ये मैंने कहा। तो फिर उन्होंने पूछा ना ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो मैंने इसका आंसर दिया इन इंग्लिश, ओके। जहाँ जहाँ इंग्लिश आती ज़रूर बोलो, ओके। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट कॉजेज़ द चेंज इन सीज़न, सीज़न क्यों चेंज होता था? आई आंसर्ड इन ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन एंड ड्यू टू द अर्थ्स टिल्ट। अर्थ्स के टिल्ट के कारण, रोटेशन एक्सिस पे जो टिल्ट होता है उसके कारण जो है अर्थ में सीज़न चेंज होता है। तो ये सब आंसर्स मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, ओके। तो इतना में वो सैटिस्फाई हुए। फिर उन्होंने साइकोलॉजी टेस्ट किया। जैसे एक मैम थी, उन्होंने एक पोएम दिया था। जैसे क्लास 4 की फर्स्ट पोएम है हिंदी बुक की, झब्बड़ झब्बड़ बालों वाले करके पोएम है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ। तो उन्होंने ये पोएम दिया था मुझे और उसे एक्सप्लेन करके एक पोएम ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि पियाजे की थ्योरी में कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स की तरफ जो है, ऐसा-ऐसा। मतलब उस पोएम के थ्रू वो टेस्ट कर रहे थे कि वाक़ई में जो मैंने लर्निंग थ्योरीज़ पढ़ी हैं, जो मैंने जो सिद्धांत पढ़े हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, क्या वाक़ई में मैं उसको सिलेबस में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्लास में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, ये वो टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लिखा? तो मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि उस स्टेज में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, उस स्टेज में बच्चे जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, ये सब इसलिए ऐसा लगा। तो वो एग्री हुए मेरे आंसर से। एक और क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन वो टेस्ट कर रहे थे कि मैंने जो पढ़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी या थ्योरी जो भी पढ़ी है, वाक़ई में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं क्लास में। जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो सब कुछ वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो भी टेस्ट किए थे मैम। ठीक है, तो मैंने जो भी आंसर किया दे एग्रीड विथ माय आंसर, ओके।
तो ये भी टेस्ट होती है कि आपने लर्निंग थ्योरी जो भी पढ़ी है सिद्धांत, वाक़ई में उसको आप क्लास में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और कहें तो हाँ, उन्होंने कुछ रीडिंग करने को दिया था। रीडिंग करने के लिए बेसिकली दिया था, तो रीड करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें रीडिंग टेस्ट करे। अब रीडिंग करने का मतलब ऐसे नहीं कि राम आम-वाम खा रहा है तो ऐसे पढ़ नहीं। आप उसको पूरे हाव-भाव, इमोशंस के साथ पढ़ो। इंटोनेशन जिसको कहते हैं ना, उतार-चढ़ाव के साथ पढ़ोगे, पूरे फीलिंग्स के साथ पढ़ोगे, है ना? करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ, वो ये टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने उस हिसाब से पढ़ा, ठीक है? वो ये भी टेस्ट किए थे। फिर मैंने मेंशन किया था अपने रिज़्यूमे दैट आई नो एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल यू टीच फ्रैक्शंस ऑन एमएस पावर पॉइंट, है ना? एमएस पावर पॉइंट को यूज़ कर फ्रैक्शंस को आप कैसे पढ़ाओगे? सो एट दैट टाइम आई वाज़ नॉट एबल टू रिकॉल टू टेल द आंसर। तो मैंने सर को कहा कि सर आई एम नॉट एबल टू स्पीक द आंसर, आई डोंट नो द आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। उसमें कुछ एनिमेशन लगाना होता था, ऐसे-ऐसे करके होता था। मैं उसमें आंसर नहीं दे पाया, तो मैंने कहा कि सर आई डोंट नो अबाउट इट। मैं तो वो मुझ पे हँसने लगे, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने एटलीस्ट मैंने 50 टू 60% मैंने आंसर दिया था, पूरा करेक्ट आंसर नहीं दे पाया था। तो ये भी देखते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर में कुछ जानते हो, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? वो भी देख लेते हैं वो सब, ठीक है? मैंने मेंशन किया था ये सब, आई नो अबाउट दिस, सर्टिफ़िकेट्स भी लगाया था मेरे पास जो थे कंप्यूटर्स के, ठीक है? ये भी था। फिर जो है उन्होंने पूछा कि मेरे से क्वालिफ़िकेशन पूछा कि आर यू ग्रेजुएट? मैंने कहा उस समय तो नहीं था, तो मैंने कहा नो, आई एम नॉट ग्रेजुएट। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि करंटली व्हाट यू आर डूइंग? तो मैंने कहा आई एम जॉबलेस राइट नाउ, ठीक है? और मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस सारे लगाए हुए थे, मैं प्राइवेट स्कूल का भी था, केवीएस का भी टीचिंग एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो मैंने वो भी लगाया था। तो उन्होंने कहा कि दैट यू हैव सो मेनी टीचिंग एक्सपीरियंस, इट्स गुड। अ, और और फिर मैंने डेमो क्लास दिया। डेमो क्लास आपका बहुत मायने रखता है, ठीक है? डेमो क्लास को बहुत अच्छे से देना। देखो वहाँ पे तुमको जो डेमो इंटरव्यूअर तुमको ये नहीं बोलेगा तुम ये टॉपिक्स पढ़ाओ, नहीं। तुम अपना पहले वो कभी वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम इंडिपेंडेंट हो। तुम कोई भी टॉपिक वहाँ पे पढ़ा सकते हो, ठीक है? तो तुम जो भी टॉपिक पढ़ाने चाहते हो, उसकी प्लानिंग कर लो अच्छे से, ठीक है? और ट्राई जितना हो सके कि कोशिश करो कि डेमो क्लास जो है इंग्लिश में देना। मेरी जो डेमो क्लास की जो ड्यूरेशन थी, मैं 4 मिनट ही पढ़ाया। 4 मिनट पढ़ा मैंने ही पढ़ाया, 3 से 4 मिनट ही पढ़ाया, वो सैटिस्फ़ाई हो गया मुझसे। तो मैंने पढ़ाया था क्लास 5th की मैथ्स में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है ना, मैंने उसको पढ़ाया था। तो जो भी क्लास में जैसे मैंने इंग्लिश में ही बोला, ठीक है? और एक बहुत ही कॉमन डे एग्ज़ाम्पल यूज़ किया मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? तो आप भी कुछ ऐसा ही सोचो। हिंदी मैं तो कहूँगा कि हिंदी अपना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश, मैथ्स ही पढ़ाओ, ईवीएस पढ़ाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब कि हिंदी इंटरव्यू ये एक्सपेक्ट करता है कि दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप इस इंग्लिश में बोल रहे हो ना, तो वो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है? दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इसका मतलब ये नहीं कि जो हिंदी में बोल रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे इंटरव्यू में मार्क्स कम हैं, ओके, नहीं सॉरी, रिटन में मार्क्स कम हैं, तो तुम्हें इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि तुम्हें सिलेक्शन हो सके। तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश मोर, ओके? तो डेमो क्लास बेसिकली इंग्लिश में दो। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हो। अपना प्लानिंग कर लेना कि इंग्लिश में क्या-क्या पढ़ाना है, कैसे-कैसे बोलना है, इसके बाद क्या-क्या प्रोसीजर, ये सब याद कर लेना, ठीक है? वहाँ पे बोल देना इंग्लिश में। वो 3-4 मिनट में सैटिस्फाई, हाँ, दिस बॉय एंड गर्ल कैन टीच इन इंग्लिश एंड शी इज़ कैपेबल टू बिकम अ टीचर इन केवीएस। दे विल जज यू, ओके? तो इस तरह से उन्होंने जज कर लिया था मुझे। और मैं 3 से 4 मिनट का सैटिस्फैक्शन हो गया, 3 से हमने पढ़ाया, उन्होंने फिर बुलाया मुझे। फिर ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। और जो भी है इस तरह से पढ़ाना, ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मेन चीज़ है क्या, मैंने तुम्हारा बायोडाटा अच्छे से लिखना, सारी टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है, अगर है तो ज़रूर मेंशन करना, कोई अचीवमेंट हो तो वो भी मेंशन करो, ठीक है? और तुम्हारा ड्रेस कोड मायने रखता है, ठीक है? ड्रेस कोड थोड़ा ठीक से जाना। टीचर्स की जो ड्रेस हो, जैसे मैंने पहना वैसे भी पहन सकते हो, वो भी राइट है, ठीक है? टीचर्स की ड्रेस को दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, मैंने जो पहले बता चुका है। गर्ल्स की भी मैंने बता दी है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। रेज़्यूमे बता दिया मैंने, एक रेज़्यूमे। अब तीसरा है डेमो क्लास। डेमो क्लास 60 में, 30 या 25 में, कितना मार्क्स मुझे एटलीस्ट नहीं पता, 30 मार्क्स है शायद। तो डेमो क्लास को अच्छे से देना। तुम इंडिपेंडेंट हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा दो, तुम अच्छे से प्लान कर लेना तुम्हें क्या पढ़ाना है। और जो भी पढ़ाना इंग्लिश में ही पढ़ाना, ठीक है? हिंदी में मत बोलना, ओके? तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है? इंग्लिश में तुम बोले वो समझ जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे दैट दिस गर्ल एंड बॉय कैन टीच। तुम प्लान कर लेना, याद कर लेने का कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, अमीश टॉक टू यू, इमेजिन करने क्लास में हो, स्टैंड अप, यू से समथिंग अबाउट, क्या स्ट्रैटेजी था, पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, है ना? फिर एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं ना। और एक्टिविटी बेस्ड हो तो ज़्यादा अच्छी होगी टीचिंग। तो अगर बोलोगे कि कैसे डेमो क्लास है, तो वो भी बना दूंगा मैं वीडियो। और कोई कुछ सवाल हो तुम्हारा
जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और बेसिकली मैं क्या बताना चाहूँगा कि उनसे कोई सवाल मत करना। मैंने उनसे एक सवाल पूछा तो मुझे पूछना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर आई हैव अ क्वेश्चन मे आई आस्क? तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस। तो ये मिस्टेक, तो आप ऐसी गलती मत करना। और मैंने बोर्ड नहीं इरेज़ किया था, एटलीस्ट जाते वक़्त जो है बोर्ड ज़रूर इरेज़ कर दें, क्योंकि दूसरे टीचर भी आते हैं, उनको भी पढ़ाना रहता है ना। एटलीस्ट बोर्ड इरेज़ करके चला जाना। और इंटरव्यू को सीरियसली लेना। अगर तुम्हारे रिटन में मार्क्स कम हैं, तो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिनके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत कम आए। जैसे मेरे ही स्कूल में एक टीचर को 25 मार्क्स आया था इंटरव्यू में, और एक को 35 मार्क्स आया था, तभी वो केवीएस में टीचर हैं। लेकिन उनके रिटन के मार्क्स अच्छे थे, 100 104 105 थे, 102 ऐसे करके मार्क्स थे, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। तुम्हारे अगर रिटन के मार्क्स कम हैं, तो इंटरव्यू पे फोकस करना है। ओके, तो मैंने, और जो कुछ भी तुमने पढ़ लिया केवीएस का रिटन एग्ज़ाम में जो कुछ है उसको भी रिकॉल करें, वो भी जनरल अवेयरनेस टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है? और मैंने हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी बता दिया कि ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना कि मैं हिंदी मीडियम से तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवीएस में ज़्यादातर टीचर जो है स्टेट बोर्ड से ही होते हैं, वो हिंदी मीडियम से होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना है कि केवीएस पूरा इंग्लिश मीडियम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी बाइलिंगुअल, ओके, दिस व्हाट आई वांट टू से। और डेमो क्लास पे अच्छे से ध्यान देना, जो भी पढ़ाना डेमो क्लास में इंग्लिश में बोलना। और चाइल्ड साइकोलॉजी जो भी है उस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन क्लास में होता है, वो भी टेस्ट करेंगे, ठीक है? उसको भी देख लेना। कंप्यूटर लिटरेसी है तो वो भी बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक्सपीरियंस तो ज़रूर मेंशन करना। और एनी चीज़ दैट विच आई एम स्टिल मिसिंग। और इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू जाके देना। ऐसे ही सवाल तो केवीएस में भी पूछे जाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल का इंटरव्यू दो, केवीएस में भी कंट्रैक्चुअल हो रहा है उसको भी इंटरव्यू दो, उससे भी तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो यही बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। तो आई होप एनीथिंग विच आई एम मिसिंग राइट नाउ? नथिंग, आई थिंक तो मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तो लास्ट में मैंने इंटरव्यू जाते हुए कहा, सर मे हैव अ परमिशन टू लीव इट? तो मैंने कहा यस यू कैन गो। तो थैंक यू, सबको थैंक यू कहना। और सबसे आई कांटेक्ट मिला के बातें करना उनसे, ऐसा नहीं कि उनकी तरफ उधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ठीक है? और थोड़ा स्माइल रख के बात करना, जैसे मैं तुमसे बात करूँ वैसे वैसे ही बात करना उनसे। ओके, तो आई होप इससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।